तो चलिए आज बात करते हैं अकाउंटिंग की दुनिया की। इसे मैथ्स की तरह नहीं बल्कि बिजनेस की भाषा की तरह सोचना चाहिए। एक ऐसी भाषा जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप ही नहीं हैं। ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पर असल में ये एक कहानी बता रहे होते हैं। जैसे ही इसकी वोकैबुलरी मतलब इसके शब्द समझ आने लगते हैं, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। तो चलिए इस भाषा के कुछ बेसिक शब्दों से ही शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस भाषा के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से, जिन्हें हम कह सकते हैं नाउन्स या संज्ञाएं। ये वो चीजें हैं जो किसी भी बिजनेस की नींव होती हैं। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो एसेट्स वो सारी कीमती चीजें हैं जिन्हें एक बिजनेस अपना काम चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब ये वो चीजें हैं जो कंपनी की अपनी हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, लायबिलिटीज। ये वो कर्ज हैं जो बिजनेस को दूसरों को चुकाने हैं। ये वो पैसा है जो कंपनी को दूसरों को देना है। और फिर आता है कैपिटल। ये वो पैसा है जो मालिकों ने खुद कंपनी में लगाया है। ये बिजनेस में उनकी अपनी हिस्सेदारी को दिखाता है। अब मजे की बात यह है कि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हमेशा एक बैलेंस में रहते हैं। बिजनेस के पास जो कुछ भी है यानी एसेट्स, वो या तो उधार लिया हुआ है यानी लायबिलिटीज, या फिर मालिकों ने लगाया है यानी कैपिटल। यही आसान सा समीकरण पूरी अकाउंटिंग का बेस है। और ये सारी संज्ञाएं एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट में लिस्ट होती हैं, जिसे कहते हैं बैलेंस शीट। ये एक तरह से उस दिन बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ की एक तस्वीर है। ठीक है, तो नाउन्स तो समझ आ गए। अब बात करते हैं इस भाषा के एक्शन वर्ड्स की, मतलब क्रियाओं की, जो समय के साथ होने वाले एक्शन को दिखाती हैं। देखिए, रेवेन्यू वो पैसा है जो बिजनेस के अंदर आता है, और एक्सपेंस वो पैसा है जो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए बाहर जाता है। तो फिर प्रॉफिट क्या हुआ? बहुत सिंपल है। जब रेवेन्यू में से सारे खर्चे निकाल दिए जाते हैं तो जो बचता है वही है प्रॉफिट। जैसे यहाँ हम 30,000 यूरो का प्रॉफिट देख सकते हैं। लेकिन इसका एक उल्टा पहलू भी तो है। अगर कोई कंपनी कमाने से ज्यादा खर्च कर दे तो उससे लॉस यानी हानि होती है। और ये जो मुनाफे या घाटे की कहानी है, ये एक रिपोर्ट में बताई जाती है, जिसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए, बैलेंस शीट एक खास पल की तस्वीर दिखाती है, जबकि इनकम स्टेटमेंट एक पूरे पीरियड जैसे एक महीना या साल की कहानी बताता है। ये दोनों रिपोर्ट मिलकर कंपनी की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर दिखाती हैं। तो हमने नाउन्स और वर्ब्स तो देख लिए। अब बारी है उन नियमों को समझने की जो इस पूरी भाषा को एक साथ जोड़कर रखते हैं, मतलब कि इसका ग्रामर। यही वो ग्रामर है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भरोसेमंद बनाता है। हर लेन देन का एक बराबर और उल्टा असर होता है, जिससे वो जो हमारा समीकरण था ना, वो हमेशा बैलेंस में रहता है। डेबिट और क्रेडिट, ये शब्द अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, है ना? लेकिन असल में ये बस हर ट्रांजैक्शन के दो पहलुओं को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। मान लीजिए आपने कैश देकर एक वैन खरीदी, तो एक तरफ वैन एक एसेट बढ़ी जिसे डेबिट करेंगे, और दूसरी तरफ कैश दूसरा एसेट कम हुआ जिसे क्रेडिट करेंगे। बैलेंस हमेशा बना रहता है। तो इसका पूरा प्रोसेस काफी सीधा है। जब भी कोई लेन देन होता है तो उसे सबसे पहले एक डायरी जैसी चीज यानी जर्नल में नोट किया जाता है। फिर वहां से उस जानकारी को एक ऑर्गेनाइज्ड किताब लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो हर एक अकाउंट का हिसाब रखती है। तो ठीक है, नाउन्स, वर्ब्स, ग्रामर, ये सब तो हमने देख लिया, पर सवाल ये है कि इस नई भाषा को सीखने का आखिर फायदा क्या है? इस भाषा को समझने का मतलब सिर्फ नंबर्स पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में एक ही तरह से बात की जा सके, रिपोर्ट्स को सही से समझा जा सके, और सबसे जरूरी, बेहतर कारोबारी फैसले लिए जा सके। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, शब्दावली का ज्ञान व्यावसायिक संचार में सटीकता, पारदर्शिता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करता है। देखिए, जब सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं तो भरोसा और स्पष्टता अपने आप बढ़ जाती है। आखिर में ये सारा ज्ञान आपको पावर देता है। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के डर को उन्हें समझने और इस्तेमाल करने के कॉन्फिडेंस में बदल देता है। तो याद रखिए, ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये उस कहानी के बारे में है जो वो नंबर्स बताते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई अपने नंबर से कौन सी कहानी बताना चाहेगा?